बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीदुर रहमान है और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, तो उसके हवाले से आज हम ऑनलाइन पे की बात करेंगे और पे नंबर 6 द रिवार्ड, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। स्टार्ट में रिवार्ड के हवाले से बता दें कि ये स्टोरी एक आदमी के जो है ना ऐसे काम के हवाले से है जिसमें उसने कभी हिम्मत ना हारी, ऐसा काम जो ना होने के बराबर थे, ना हो सकता था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से, डिटर्मिनेशन से वो कर दिखाया। ये सब हमें बताता है कि किस तरीके से अगर हमारे कोई ख्वाहिश हो और हम किसी काम करने का इरादा कर ले, तो चाहे जितनी भी मुश्किलात है, हमें जो भी करना पड़े, हम आखिर में वो कर गुजरते हैं। तो ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट था, उसने लिखी हुई है। तो सबसे पहले सबक के हवाले से जानते हैं रिवार्ड, इनाम, जिसको कहा जाता है इनाम या सिला। स्टार्ट में कह रहा है कि आवर टॉक एट द क्लब वन डे वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमिनेशन। और टॉक हमारी गुफ्तगू क्लब के पे एक दिन अपॉर्चुनिटी पे थी एंड डिटरमिनेशन, और सफल हुआ था। अपॉर्चुनिटी कहते हैं चांस को, मौके को, एंड डिटरमिनेशन स्ट्रॉन्ग विल। एक दिन हमारी गुफ्तगू का मौजूद मुसम्मम इरादा और मौके पे था। Some said opportunity was required for success. कुछ लोगों ने कहा है, कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की जरूरत होती है। And million never had it. और लाखों को ये नहीं मिलता। Other that only determination was needed. लेकिन बाकियों ने कहा कि सिर्फ मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा ही की जरूरत होती है। एंड जॉर्डन ज्वाइन किए, उसके बाद जॉर्डन ने उस गुफ्तगू में शामिल हो गया। यानी इस ये कैरेक्टर था जो हमें बयान करेगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसने क्या वाकया बयान किया है। अल्फा डिटरमिनेशन, वो तमाम मुसम्मम इरादे के हक में था। जॉर्डन उस गुफ्तगू में शामिल होने के बाद उसको तमाम जो मुसम्मम इरादा, उसके बाद एक मुसम्मम इरादा ही जरूरी होता है किसी भी काम करने के लिए। इफ अ मैन वाज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग, अगर एक आदमी के पास डिटरमाइंड हो, यानी वो मुसम्मम इरादा रखता हो, क्या इरादा रखता हो, क्या एनीथिंग, कोई भी चीज हासिल कर सकता है। स्टक टू इट, स्टक कहते हैं जुड़े रहना, और उससे ज्यादा जुड़ा रहना। स्टक कहते हैं अटैच में, और उसके साथ अगर वो अटैच रहे, उससे जुड़ा रहे, वो कोई भी चीज हासिल कर सकता है। लॉन्ग इनफ, काफी अरसे तक, ज्यादा अरसे तक जुड़ा रहे, ही गॉट इट, वो हासिल कर लेता है। साइड जॉब ने कहा, जॉर्डन इसमें कह रहा है अगर एक आदमी का पक्का इरादा हो किसी भी चीज को हासिल करने का, कोई चीज हासिल कर सकता है, वो उससे काफी लंबे अरसे तक उससे जुड़ा रहे, तो वो उसको हासिल कर सकता है। एनीथिंग साइड टर्बट, कोई भी चीज, टर्बट ने कहा एनीथिंग, जॉर्डन रिप्लाइड, जॉर्डन ने कहा कोई भी चीज। और यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के हवाले से आप लोगों के ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा। इन्वर्टेड कॉमास याद रखें, हमने तो आज से पढ़ा हुआ है, जब हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो डबल कॉमास होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है। हम दो किस्म की इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश होती है और एक अमेरिकन। ब्रिटिश में ज्यादातर सिंगल कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप पेपर में कराया जाएगा, तो आपने जब तर्जुमा करना होगा, आपने कोटेशन लिखनी होगी, तो आपको डबल कॉमास भी इस्तेमाल करने होंगे। सिंगल कॉमा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपका प्रोनाउंस, जब उसको उसका पंक्चुएशन कर रहे होंगे। तो एनीथिंग, जॉर्डन रिप्लाइड, कोई भी चीज हो, जॉर्डन ने जवाब दिया, सो लॉन्ग एज ही स्टिक टू इट, जितने ज्यादा देर तक उससे ज्यादा जुड़ा रहेगा, स्टिक टू इट, उससे जुड़ा रहेगा, उससे ज्यादा अटैच रहेगा, एंड स्टिक टू इट हार्ड इनफ, उस सख्ती से उस ज्यादा देर तक जुड़ा रहेगा, एंड लॉन्ग इनफ, वो काफी देर तक, एनीथिंग व्हाटएवर कोई चीज भी हो, वो उसे हासिल कर लेगा। तब डिसएग्री कहते हैं अपोज, तब इससे जो है ना डिसएग्री उसकी मुखालफत की, रेजिस्ट, अपोज कहते हैं रेजिस्ट, उसको उसने उसकी मुखालफत की। और लाइक अ रेस, जिंदगी एक रेस की माना जाए। ये पैरा ढाई अहम है, ये पंक्चुएशन में आपके एक्सरसाइज में भी है। इसको लाइक इज लाइक अ रेस जो अपन वेंट ऑन कहते हैं जारी रखना, जिंदगी की रेस की तरह है जो अपन ने अपनी बात जारी रखी। इन विच दे टाइम आफ्टर अ व्हाइल एंड सिट डाउन, जिसमें वो थोड़ी देर बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं।
get interested in something else instead, या उसके अलावा instead कहते हैं इसके अलावा, या है ना alternative उसके बाद, substitute वो तबादल के तौर पे, या फिर वो इंटरेस्ट लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं उस दूसरी चीज के अंदर, यानी the man who keeps on wins the race, एक आदमी जो कि जारी रखता है वो इस खेल को जीत जाता है। यानी जो भी एक आदमी किसी भी काम को करने का इरादा रखता है उसी के साथ जुड़ा रहता है, उससे इधर उधर नहीं हटता, तो वो उस काम को कर लेता है। जैसे ये हमारे इंसानों में है, हमारी आदत में ये होता है कि हमारे शौक बदलते रहते हैं, हम कभी एक शौक को अपना लेते हैं कभी दूसरे शौक को, लेकिन अगर हम एक ही चीज से जुड़े रहे और उसी को करते रहे अपनी पूरी जिंदगी, तो एक न एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। ये सब तरह से हमें ये बता रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, एंड सपोज कहते हैं फर्ज करो, सपोज कहते हैं इमेजिन, गेस, प्रेज्यूम, एंड सपोज फर्ज करो, अ मैन वांटेड एक आदमी जो चाहता है to be a skating champion of the सहारा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, सहारा से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, तो डेफिनेट और सहारा का एस कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। और याद रखिए यूनिक थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, या फिर इस दुनिया में जो अपनी नौइयत की वाहिद चीज है, जिसका अपना जो नेचुरल चीजें हैं, याद रखिए नेचुरल चीजें और वाहिद है, उसके साथ हम आर्टिकल का डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो बयान कर रहा है कि फर्ज करो एक आदमी सहारा में स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। स्केटिंग क्या है? स्केटिंग एक खेल है जो बर्फ पे खेली जाती है, जिसमें लोग उस पे फिसलते हैं, इस तरह की गेम होती है। तो वो यहाँ पे ऐसी बात बयान कर रहा है कि देखिए सहारा सहरा में, अफ्रीका का सहरा है, बहुत बड़ा सहरा है, कहता है उसमें अगर एक आदमी स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता हो तो वो क्या करेगा? तो आगे कह रहा है and couldn't afford the money to get there, और वहां पे जाने के लिए उसके पास रकम भी ना हो। वो एक ऐसी चीज बयान कर रहा है, अब उसको जॉर्डन को चैलेंज कर रहा है, एक आदमी अगर सहारा में स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता है, उसके पास रकम नहीं, वो क्या करेगा? यानी वो अपॉर्चुनिटी और डिटरमिनेशन में इस अपॉर्चुनिटी को फेवर कर रहा है, और आगे से जॉर्डन कह रहा है कि नहीं, डिटरमिनेशन ही ज्यादा बेस्ट है किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए। यहाँ पे एक बात की जा रही है कि सहारा में अगर कोई सहारा में चैंपियन स्केटिंग में रेस का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है, उसके अंदर पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? आगे से जवाब दिया जाता है, ही मेक द मनी, सैड जॉब, वो रकम यानी बनाएगा, वो रकम जाएगा इकट्ठी करेगा, सैड जॉब। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन इस्तेमाल की है, ही के बाद देखें, ही के बाद इसमें बी, ही, यहाँ पे जो लफ्ज डी का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिए ये एक मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और ये कौन सा मॉडल वर्ब है इसका आप लोगों ने बताना है, और उसके बाद क्योंकि मॉडल वर्ब की पहचान यही, उसके बाद आपकी पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो आपने ये लाजमी बताना है कि कौन सा मॉडल वर्ब है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ही मेक द मनी, वो रकम बनाएगा, वो रकम इकट्ठी करेगा, सैड जॉब ने कहा, and he built a skating rink in the Sahara, और वहां पे वो रिंग बनाएगा, एक स्केटिंग का एक रिंग बनाएगा, एक खेल का मैदान बनाएगा सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहां पे एक मुकाबला होना चल रहा है, कंपटीशन कहते हैं इवेंट, एक मुकाबला होना चल रहा है। ही बी स्केटिंग चैंपियन, ऑलराइट, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ऑलराइट, बिल्कुल वो स्केटिंग का एक चैंपियन बन जाएगा, वो उसका जीतने वाला विनर बन जाएगा। इफ ही really give all his time to it, अगर वो वाकई में अपना तमाम वक्त दे। नहीं, यहाँ पे जॉर्डन कह रहा है कि वो अगर सबसे पहले रकम इकट्ठी करेगा, उसके बाद वो एक रिंग बनाएगा, वहां पे ये स्केटिंग जो बर्फ में होती है, वो कह रहा है कि वो खुद ही रिंग बनाएगा, फिर वहां पे मुकाबला मुनक़िद करेगा। अगर उसकी इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि वो जीत सके, तो बिल्कुल वो चैंपियन बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन साथ में ये है उसे पूरा वक्त देना होगा। तो आगे से कहता है, could you tell us a case like that? case like a story, could you tell us a case like this, क्या तुम हमें इस तरह की कहानी बता सकते हो? ask one of us, हम में से एक ने कहा, as a matter of fact, दर हकीकत I can, मैं कर सकता हूँ, सैड जॉब ने कहा,
A very similar case, बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर कहते हैं सेम को, बिल्कुल इसी तरीके से एक केस है। लेट्स हियर इट, चलो सुनते हैं। सैड टर्बट ने कहा, देयर वाज अ यंग फेलो, सैड जॉर्कन, देयर वाज अ यंग फेलो, एक नौजवान साथी था। फेलो कहा जाता है साथी को, एक नौजवान साथी था, एक नौजवान आदमी था। सैड जॉर्कन ने कहा, टू whom his parents probably used to stay, so used to say the very things that we have been saying now, to whom his parents probably used to say। उसके बाद then probably कहते हैं maybe, almost शायद probably कहा जाता है maybe, perhaps, शायद वो कहा करते थे the very thing that we have been saying now, जो हम अभी कह रहे हैं। यानी उसके बाद उसके बारे में यही कहा करते हैं जो हम कह रहे हैं कि वालदैन का कुछ ख्वाब होता है अपने बच्चों के बारे में, उसने कुछ ना कुछ बनाना होता है, उसका ख्वाब होता है कि बच्चा या बच्ची या बेटा बेटी जो भी आगे मुस्तकबिल में जाते वो फलां काम करेगा। तो आगे वालदैन का भी एक ख्वाब था, लेकिन यहाँ पे आगे कह रहा है एंड वेरी लाइकली ही हैज मैनी यंग फेलो डू, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि नौजवान उसके नौजवान साथी करते हैं वो वैसे ही उसका ख्याल था। मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और वो जैसे नौजवान साथी करते हैं उसके उसी उम्र के लोग वो उनको गलत साबित करना चाहता था। ये बयान कर रहा है कि उस वक्त हो सकता है उसकी 15-16 साल टीन एज की उम्र हो, और टीन एज उम्र में अक्सर यही होता है जब एक इंसान अपनी टीन एज को पहुंचता है तो उसे पूरी दुनिया गलत लगती है। वो कहता है मेरे उस्ताद मेरे वालिदैन इनको तो लाइफ में जो है ना जो पुरानी बातें कर रहे हैं, अब इसकी तजर्बा आज से 50 साल 40 साल 20 साल पहले का तजर्बा क्या कर रहे हैं, अब जमाना चेंज हो गया। अपने उस्ताद के बारे में कहता है कि इसने जो पढ़ा है ये अब हमारे दौर का तरीका का अलग है। यानी टीन एजेस में इंसान अपने आप को सब साबित करता है कि मैं ठीक हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो गलत हैं, वो मुझे वैसे ही बिना वजह नसीहतें करते हैं, बिना वजह रोकते हैं। ये नौजवान भी ऐसे ही था, जो कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपने दूसरे साथियों की तरह अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता हो। That was his sorry, they had no hope। I don't know, मैं नहीं जानता, it was a long time ago, ये काफी अर्से पहले की बात है। But whatever his motive was, लेकिन जो भी उसका मोटिव था, मोटिव कहते हैं मकसद को, उसका एम्बिशन, डिजायर, तो उसका जो भी डिजायर था, मोटिव था, he hit on a most extraordinary ambition and stuck to it। उसने एक जो है ना अजीब किस्म का जो है ना एम्बिशन कहते हैं, एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अजीबोगरीब एक्स्ट्रा अनयूजुअल रिमार्केबल, एक ऐसा अजीबोगरीब जो उसका एम्बिशन जो है ना उसका मकसद जो है ना उसके जहन में आया और उससे जुड़ गया। यानी उसके जहन में एक ऐसी अजीबोगरीब सा एम्बिशन या जो एक एम था मकसद था उसके जहन में आया, उससे जुड़ गया। इट वाज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड अ कोर्ट एक्रोबैट। ये कोर्ट एक्रोबैट कहते हैं बाजीगर। इट वाज नथिंग लेस देन, ये उससे कम ना था, अपॉइंटेड, अपॉइंट कहते हैं सिलेक्ट होना, डेजिग्नाइट, डेजिग्नाइट कहते हैं सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट होने से डेजिग्नाइट बतौर दरबारी बाजीगर तो मुंतखब होने से कुछ कम ना था। व्हाट सैड टर्बट, क्या टर्बट ने कहा, एक्रोबैट जॉर्कन वेंट ऑन, बाजीगर जॉर्कन ने बात जारी रखी, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क का दरबार, कोर्ट कहते हैं दरबार, यानी पहले वाले बादशाह होते थे उसके दरबार में उनके वजीर वगैरह एक साथ बैठा करते हैं, बादशाह तख्त पर बैठा करता था, तो कहते हैं उस मुल्क का दरबार जिसमें वो रहता था। What kind of country was that? किस किस्म का मुल्क था? टर्बट ने कहा, आगे से क्या है, never mind what country it was, said Jolton, इस बात की फिक्र मत करो, इस बात का गम मत करो कि किस किस्म का मुल्क था। And as a matter of fact, हकीकत ये है, its customs weren't so silly as you suppose, उसके जो रिवाज थे, तौर तरीके थे, इतने अहमकाना नहीं थे। सिली कहते हैं बेवकूफ, ridiculous, foolish, अहमकाना as you suppose, ये जैसा कि आप कंसीडर करते हो, जैसे कि आपको जो है सोचते हो, यानी उसके जो रस्म रवाज थे उसमें कोई एक्रोबैट का पौधा हो सकता है ना हो। ये जो सोच रहा था कि टर्बट ऐसा मुल्क था, कहते हैं इसकी फिक्र ना करो, वो ऐसा मुल्क नहीं था कि उसमें जरा उसके जो रस्म रवाज थे उतने अहमकाना या बेवकूफाना नहीं थे। They had no post of court attribute and never had had,
उनके पास कोई भी जो होता था वो बदमाशी बारी करता था, तो ना ही कभी रहा था। यहाँ पे हेड का इस्तेमाल हुआ है। जो पहले वाला हेड है ये वर्ब की जो है ना पास्ट परफेक्ट के इस्तेमाल होता है, हेड का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद ये एज ए पोजेसिव है, हेड का इस्तेमाल ये मेन वर्ब का इस्तेमाल करता है। एक हेड इस्तेमाल हुआ है एज ए पास्ट परफेक्ट के लिए, दूसरा एज ए मेन वर्ब के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उनके पास कोई भी दरबारी का वादा नहीं रहा था, बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये बात नौजवान गॉर्जियस को ना रोक सकी। That was his name, उसका नाम था। He was a good athlete when he came by his wild idea at about the age of 16. He was a good athlete, athlete कहते हैं खिलाड़ी को, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। When he came with by his wild idea, जब उसे आया ये जो है ना wild कहते हैं जो ना ये fantastic, strange, अनकंट्रोलेबल आइडिया, जब उसने ये जो है ना अजीबोगरीब जो तजवीज थी, ख्याल था, उसके जहन में आया, वो 16 साल की उम्र थी। एंड हैड won the high jump and the hurdles and the 100 yard at his school, और उसने जीतता था, वो जीत चुका था। हाई जंप ऊंची छलांग, हर्डल्स रुकावटें, एंड द 100 yards at his school, अपने स्कूल में 100 जो है ना 10 या 100 मीटर की दौड़। ये ध्यान करना चाह रहा है कि अच्छा एक खिलाड़ी था जो जब उसके जहन में ये अजीबोगरीब ख्याल आया, उसकी उम्र 16 साल की, उसने अपने स्कूल के दौर में ऊंची छलांग, रुकावटों वाली और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी आर्मी टारगेट, बहरहाल ये तो उसके पास एक मौका था। टारगेट जो है ना आर्मी करना पोस्ट करना, उसको दलील दी, उसको जो है ना दलील से कहा, उसको मुखालफत करते हुए कहा कि ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदा ही जो है अच्छा एथलीट हुआ था, अच्छा खिलाड़ी हुआ था, बट वेट अ मोमेंट सेड जॉर्डन, लेकिन एक लम्हे के लिए रुको। जॉर्डन ने कहा यू डोंट रिमेन एन एथलीट all your life and he still had to get the post created. You don't remain an athlete all your life. तुम जिंदगी में कभी भी जो अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते, पूरी जिंदगी अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते। And he still had to create. So he himself had to get the post created. लेकिन उसने अभी औहदा भी क्रिएट करना था, लेकिन उस मुल्क में वो औहदा था ही नहीं। याद रखो एक इंसान कभी भी एक काम करता है तो सारी जिंदगी उससे नहीं जुड़ा रहता, और साथ में ये भी कह रहा है कि अभी उसने वो औहदा भी तस्लीम करना था, वो औहदा भी अपने उसने वो कायम करना था। कैसे वो औहदा उस मुल्क में होगा, तो तभी जो है ना वो आगे जाएगा। तो आगे से ध्यान करना क्या जा रहा है, हाउ डिड ही डू दैट, आस्क्ड तबर, उसने कैसे किया? तबर ने जवाब दिया, सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सैड जॉर्डन, बस सादा से वो उससे जुड़ा रहा। स्टिकिंग का